अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस आज भारी नफरी के साथ जमान पार्क लाहौर पहुंची, जहां पुलिस और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने आए। कशीदगी में इजाफा हुआ। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन की इस्तेमाल किया, शेलिंग हुई, जबकि पीटीआई के कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सूरत-ए-हाल कशीदा होने के बाद रेंजर्स की भारी नफरी जमान पार्क पहुंची, जबकि इंतजामिया ने इमरान खान की रिहाइशगाह के अतराफ में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी। हालात की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की परवाजें इस वक्त तक जारी हैं। लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इस वक्त भी रेंजर्स भी मौजूद हैं जमान पार्क में। लेकिन इमरान खान गिरफ्तारी देने के मूड में नजर नहीं आ रहे, ना ही वो अदालत में पेश होने के लिए तैयार है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि पुलिस वाले जमान पार्क में इंसानी लाशें गिराने का इरादा लेकर आए हैं। हो सकता है खून खराबे से बचने के लिए इमरान खान अज खुद गिरफ्तारी दे दें। जान को देते हुए खून खराबे से और लाशों को जो गिराने का प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो उनके मंसूबे का हिस्सा है, जिसकी आड़ में इलेक्शन उन्हें मुलतवी करवाने हैं, हो सकता है हम उससे निकलने का कोई रास्ता दे दें। हो सकता है हम आज खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाए। पता तो चले ना वो चाहते क्या है। अब इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उन्हें आज कोई फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। अब इस दरख्वास्त की समाअत कल होगी। आज ही के दिन आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मीटिंग के दौरान बताया कि 30 अप्रैल को इलेक्शन को फूल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी हम फराम नहीं कर सकते। दूसरी जानिब वजारत दिफा ने पाकिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी के पेश नज़र फौज की फरामी से भी इलेक्शन के लिए इनकार कर दिया है। उनके बकौल फौज की अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत है। लेकिन आज की असल खबर यह है कि क्या इमरान खान आज रात गिरफ्तार हो जाएंगे, जिस तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। इस वक्त जमान पार्क में क्या हो रहा है, लाहौर से हमारे रिपोर्टर हैं वसीम रियाज वहां पर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने बताया कि कराची और पेशावर समेत मुल्क भर में तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे दी है, धरने शुरू हो चुके हैं। तो कराची से हमें शफी बलोच ज्वाइन करेंगे, जबकि पेशावर से आरिफ हयात भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, इस वक्त आप जमान पार्क में मौजूद हैं। पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त वहां पर क्या पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्या अभी तक भारी तादाद में मौजूद है? हो रहा क्या है इस वक्त जमान पार्क में? जी आदिल, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि जमान पार्क की सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही है। ये मैदान जंग बना हुआ है। शेलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर मैं कहूं कि कारकुनान ने पुलिस को घेर रखा है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि पहले जमान पार्क के बाहर कारकुनान मौजूद थे। उसके बाद पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन कारकुनान की तादाद जो है वो बढ़ती गई और उनकी तरफ से शदीद नारेबाजी और पथराव जो है वो किया गया, जिसके बाद पुलिस जो है वो जमान पार्क से पीछे आती आती केलाल जो माल का ब्रिज है वहां तक आ गई। उसके अलावा पुलिस ने जब धर्मपुरा वाली साइड से चढ़ाई शुरू की तो वहां पे भी कारकुनान ने जो है वो उनको जो है वो भरपूर जवाब दिया और वहां से भी पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हुई। अब क्योंकि माल पर भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और पुलिस की नफरी जमान पार्क से हटाकर माल रोड पर लगाई गई ताकि कारकुनान को यहाँ से जो है वो मुश्तिल किया जा सके, लेकिन कारकुनान जो है वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं और यहाँ पर पथराव जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि माल रोड को ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया गया था। बैरियर लगाकर पुलिस की नफरी तैनात की गई थी। अब वहां से भी पुलिस जो है वो पीछे आती नजर आ रही है। अभी भी आंसू गैस के शेल जो है वो यहाँ जो कारकुनान है उन पर दागे जा रहे हैं और मुसलसल आंसू गैस का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जिसके बावजूद कारकुनान जो है वो पीछे नहीं हट रहे। पुलिस बैकअप पे नजर आ रही है। कारकुनान जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद के जो डीआईजी ऑपरेशन यहाँ आए थे अपने कुछ एहलकारों के साथ और पुलिस की नफरी लेकर यहाँ पर जब इमरान खान की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो पहले जब कारकुनान की तादाद कम थी उस वक्त उन्होंने कारकुनान पर चढ़ाई की और इस जमान पार्क के अंदर जो है वो दाखिल होने की कोशिश की, जहां से कारकुनान ने ये सारा जो मुझे वसीम ये बताएगा कि क्या रेंजर्स भी वहां पर मौजूद है? और आप जिस तरह कह रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनान की तादाद बढ़ती जा रही है, तो पुलिस क्या कर रही है? क्या बैकअप में मजीद पुलिस नहीं आ रही? और तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, आपकी वहां पे बात हुई, वो क्या कह रहे हैं कि आज रात ही अरेस्ट किया जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब को आज ही रात अरेस्ट किया जा सकता है? देखिए आदिल, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि पुलिस की कोई प्लानिंग नहीं है।
पुलिस ने ना तो कभी माजी से कोई सबक सीखा है, ना ही उनकी कोई आगे की कोई प्लानिंग नजर आती है, और ना ही वो यहाँ प्लानिंग के तहत किसी किस्म का ऑपरेशन करने वो आए थे, ऐसा लगता है। रेंजर्स की आपने बात की, रेंजर्स बिल्कुल यहाँ मौजूद है, रेंजर्स के दस्ते यहाँ तैनात किए गए हैं, रेंजर्स पुलिस के बैकअप के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आज दोपहर तकरीबन 2 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर एंटी राइट फोर्स के दस्ते जो है वो पहुंचने शुरू हुए थे। वहाँ उनमें से काफी सारी नफरी जो वापस जो है वो भिजवा दी गई थी, उसके बाद ताजा दम दस्ते जो है वो अब यहाँ पर बुलाए गए हैं, लेकिन उनके बावजूद दस्तों के आने के बावजूद जो कारकुन है वो यहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं, उनकी तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है और पुलिस बैकअप पे नजर आती है। ठीक है, अच्छा वसीम आपके पास आते हैं दोबारा। शफी, इस वक्त आप शाहीन कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, वहां पर क्या मनाजिर हैं, क्या हो रहा है? ये धरना है, क्या ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा? ये अब गैर मुइना मुद्दत के लिए तादाद वहां पर कितनी है? जी, लाहौर के मुकाबले में कराची में जो है सूरत काफी पुरअमन है। शाहीन कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासदान जो है इस वक्त मौजूद हैं, और इसी तरह इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर, सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो शाम को ही निकले थे और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। ताहम चंद एक मकामात पर सूरत कुछ कशीदा हो गई थी, जिसमें स्टार गेट और 5 स्टार चौरंगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस अधिकारियों के दरमियान कुछ झड़पें हुई। ताहम पुलिस ने सूरत पर फौरी तौर पर काबू पा लिया और कुछ इन्हीं मकामात पर जो वो मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेर भी फायर किए गए और कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सुबह असेंबली जो है शाहनवाज जून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसी तरह बाकी दीगर मकामात पर सूरत काफी बेहतर है, और जहाँ जहाँ मुजाहिरीन इस वक्त वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है ताकि ट्रैफिक की सूरत को मामूल के मुताबिक जो है वो रखा जाए और रोजमर्रा मामलात जिंदगी जो है वो मुतासर ना हो। जबकि मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी जो है वो खासकर शफी मुझे ये बताएगा, ये कब तक इनका प्लान क्या है, कब तक वो बैठे रहेंगे और तादाद कितनी है? आज इस वक्त शाहीन कॉम्प्लेक्स में तो पीटीआई के कारकुनान की तादाद बहुत कम है। सिर्फ एक ट्रैक पर जो है वो कारकुनान मौजूद है। खुर्रम शेर जमान रुकन सिंध असेंबली वो लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को। ताहम वो भी इस बारे में अपनी तौर पर कुछ नहीं कह रहा है कि इसके बाद उनका लाएमल क्या होगा। ताहम यूं लग रहा है कि वो इस वक्त यहाँ पर पुरअमन तौर पर धरना के बैठे हैं, और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई के जो लीडरशिप है वो हमें सच कई मुनज़्ज़म नजर नहीं आ रही। माँ सिवा चंद मकामात पर जो है वो रुकन सिंध अरकान सिंध असेंबली पहुंचे हैं, वो मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज को लीड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, पेशावर से आरिफ अयाद भी हमारे साथ है। आरिफ, इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या आप देख रहे हैं, कितने मुजाहरे में लोग मौजूद हैं और क्या कह रहे हैं? पेशावर का माहौल बताइएगा जरा। और फिर उन्होंने पैदल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चौक पहुँचे। यहाँ पर तकरीबन ये कोई 2 घंटे तक मौजूद थे, और इनकी तादाद तकरीबन 200 से लेकर 250 तक है। फिर इन्होंने यहाँ पर खैबर रोड पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने इनको रोका, इनसे बारहा मुज़ाकरात भी किए, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हट रहे थे और इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने फिर इन पर जो टीयर गैस है वो फायर कर दिए। साथ साथ जो नज़दीक इनके मुजाहिरीन थे तो उन पर लाठीचार्ज भी किया, पानी की तोप भी थोड़ी बहुत चला दी इन पर, इनसे रोड क्लियर करा दिया। अभी भी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो सिचुएशन है वो इस तरह ही चल रही है, और मुजाहिरीन जो है तो वो अपनी मुकर्ररा जगह असेंबली चौक से तो पीछे हट गए हैं, लेकिन पुलिस ने उनको भगा दिया है और काफ़ी रोड क्लियर कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद इस रोड पर जो ट्रैफिक है वो भी बहाल कर दी जाएगी, लेकिन सिचुएशन जो थी तो वो पहले कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि इनकी तादाद कम है, मतलब 150-200 कारकुनों का निकलना, वो भी ऐसे सूबे में कि 10 साल वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट रही और कहा जाता है अभी भी काफ़ी वो पॉपुलर हैं, इतनी कम, ये तो काफ़ी कम तादाद है। अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो हो सकता है ये तादाद बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, मतलब कम से कम 2-3 हज़ार लोगों को तो निकलना चाहिए। जी बिल्कुल आदिल, इसमें 2 वजह ये हैं कि कारकुनान को जो कॉल दी गई है तो पहले मोटरवे टूल प्लाजा
उसको बंद करने की इनको कॉल दी गई थी कि वहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन आधे घंटे बाद जो है इन्होंने फिर वो कॉल जो है वो ख़त्म कर दो, कहा कि पेशावर प्रेस क्लब पहुँच जाए। पेशावर प्रेस क्लब पहुँचे, वहाँ पर भी 2-2.5 घंटे इन्होंने वेट किया। जितने कारकुनान जमा होने थे वो जमा हो गए और उसके बाद फिर ये लोग जो है तो यहाँ पर असम्बली चौक पहुँचे। रोड ब्लॉक किया हुआ था, तो रोड ब्लॉकेज के बायस कुछ लोग पैदल जा रहे होते हैं, तो वो भी उसी रश में जो है तो शुमार किए जाते हैं। लेकिन लोग तकरीबन 250 से 300 के करीब लोग थे यहाँ पर और वो एहतजाज कर रहे थे। उनको भी भगा दिया गया है। साथ में आदिल ये बताऊँ कि जो यहाँ पर पेशावर में आम जो तासुर है इनके बारे में जो लोग हैं तो वो भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ट्रैफिक शाम के वक्त जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आदिल आपको ये भी पता है कि यहाँ पर गुज़श्ता दोनों अदवार में तहरीक इंसाफ के बहुत सारी सीटें उन्होंने पेशावर से निकाली थी, तो इस दफ़ा भी इनको यही गुमान है कि हमारी सीटें आ जाएंगी, लोग हमें वोट देंगे। लेकिन उसके ऊपर भी लोग इनको यही कह रहे थे कि अगर हम आपको वोट देंगे भी, लेकिन इस तरह के रोड जो आप बंद कर रहे हैं जिससे हमें मसला हो रहा है, आवाम को मसला हो रहा है। हालांकि यहाँ पर आप लोग की वोटर्स हैं तो लोग भी इस पर काफी बरहम थे और उनको मतलब लोगों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। वसीम, वहां पे इस वक्त जमान पार्क में जिस तरह आपने तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगले 2-3 घंटों में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता? जिस तरह आपने कहा कि पुलिस की तैयारी नहीं लग रही, ऑल्दो रेंजर्स वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कारकुनान अब मुश्तिल हैं, कारकुनान की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन रात गए तो हो सकता है कुछ कारकुनान घरों को वापस जाना शुरू कर दें, तो ये कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रात शायद 2-2:30 बजे पुलिस आगे मूव करे और बैकअप उसको रेंजर्स का हासिल हो और इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लें। जी वसीम, आपको आवाज आ रही? जी मुझे आपकी आवाज आ रही, लेकिन यहाँ पर इस टाइम हालात ऐसे कि मैं आपको प्रॉपर ना तो सुन सकता हूँ ना जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि कारकुनान की जानिब से शदीद पथराव जो है किया गया और पुलिस बिल्कुल बैकअप है। पुलिस अपना तमाम पॉइंट छोड़ चुकी है। माल रोड से भी पुलिस को जो है वो पुलिस को पथराव किया जा रहा है और जमान पार्क में जो कारकुनान थे वो बिल्कुल माल रोड पे अंडरपास के ऊपर जो है वो आ चुके हैं और मुकम्मल इस एरिया पे जो है वो बहुत शदीद टीयर गैस जो है चलाई गई, जिसके लिए सांस लेने में भी शदीद मुश्किलात हैं। चले वसीम, लुक आफ्टर योरसेल्फ। मैं आपको इसलिए ड्रॉप कर रहा हूं कि आपकी सेफ्टी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन गो ऑफ कैमरा और ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे सेफ्टी हो। आपके पास शफी आऊंगा आखिरी सवाल के, ये जो वहां पर एहतजाजी कैंप है कराची में, उसमें कोई काबिल जिक्र कोई बड़ा रहनुमा मौजूद है? इमरान इस्माइल हैं क्या? अली जैदी साहब और ये लोग हैं वहां पर? यहाँ पर शाहीन कम्प्लेक्स में तो सिर्फ जो है वो खुर्रम शेर जमान रुकन सिंध असेंबली वो मौजूद है और इसी तरह कुछ अरकान सिंध असेंबली सिर्फ वो मुख्तलिफ मकामात पर तो मौजूद है, लेकिन सिंध की या जो वफाकी जो इनकी मरकजी जो लीडरशिप है वो कहीं नजर नहीं आ रही। बाकी के बहुत कारकुनान बहुत कम तादाद में मुख्तलिफ शहरों पर तो मौजूद है, लेकिन कोई इतना बड़ा प्रेशर अब तक डेवलप नहीं कर सके और सूरत मजमूई तौर पर बिल्कुल पुरअमन है और पुलिस की मोबाइलें जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी है जहाँ जहाँ पर एहतजाज चल रहा है। लेकिन अब तक मार्च चंद एक मकामात पर किसी जगह भी कोई नाखुशगवार सूरत अब तक पैदा नहीं हो सकी है। ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक जो है रवा दवा है और किसी मार्केट और किसी बाजार के इतराफ की जहाँ कारखान सिर्फ निकले थे वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है काम। चंद मकामात पर पीटीआई के कारकुनान बहुत कम तादाद में इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। चलिए ठीक है, शफी बलोच बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे मौजूद थे और जमान पार्क से वसीम रियाज और आरिफ हयात पेशावर से मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर एनालिस्ट और सहाफ़ी हमें ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इफ्तिखार दुरानी साहब सीनियर रहनुमा पीटीआई के, उनसे कुछ सवालात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट आसमा शिराजी साहिबा और लाहौर से हमें मजीद निज़ामी साहब ने ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आसमा, आपसे आगाज़ करेंगे। अगर इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं? क्या आपके ख्याल में लाखों लोग सड़कों पर निकल आएंगे, हुकूमत पर दबाव पड़ेगा, या पीटीआई की मज़ाहमती सियासत ठंडी पड़ जाएगी? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके अंदर जो महंगाई बढ़ चुकी है और लोगों के मसाइल में इजाफा हो गया है, जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने देखने को मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एंटी पार्टी या किसी प्रो पार्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो आगे हो सकेगी।
उसकी वजह ये कि लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग जो है वो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इस वक्त जो महंगाई है वो उसको नापसंद करते हैं। तो जितना भी मोमेंटम है या जितना भी एंगर है वो प्रो इमरान खान साहब नहीं है, वो एंटी इन्फ्लेशन है, वो महंगाई के खिलाफ है, वो मौजूदा इत्तेहाद की जो महंगाई है हुकूमत की उसके के खिलाफ है। तो वो एंगर उस तरफ ज्यादा है बनिस्बत इमरान खान साहब के हक में होने के। लेकिन जाहिर है कि फर्क पड़ता है, पॉपुलैरिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, उनको सिंपैथी वोट मिलेगा, उनको एक इस बात का है। और जब उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, और ये जैसे तोशा खाना का है, तो जाहिर है कि लोगों को ट्रायल अगर शुरू होगा तो लोगों को पता चलेगा कि इनके मामलात क्या थे या इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो चीजें क्या थी। तो मेरा ख्याल है ये मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये उसी का फायदा उठाना चाहता है। और ये जो केसेस हैं जो कि उनके ऊपर हैं इस वक्त, वो झूठे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ये फैसला अदालत करेगी। ये सब जुडिस मामला ये मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये केसेस अपनी जगह पे एक रियलिटी है। और ये तीनों केसेस, बेशक उनकी साहबजादी का केस हो या मुबैना साहबजादी का या फॉरेन फंडिंग का केस हो या फिर तोशा खाना का केस हो, ये तीनों केसेस जो हैं ये बहुत ही अहम केसेस है। तो अब जब ये चलेगा ट्रायल, तो एक अपॉर्चुनिटी उनके मुखालिफिन के पास भी होगी जो कि इससे पहले मौजूद नहीं थी। और जो बार बार मरियम साहिबा बात करती हैं कि तराजू के दोनों पलड़े, तो उसका मतलब वो ये कहती हैं कि हमारे खिलाफ जो ट्रायल हुआ था उसी तरह का ट्रायल जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी होना चाहिए। तो चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी नजर आती हैं, और चीजें इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें सामने मजीद खुल के आएंगी कि पीटीआई क्या स्ट्रेटजी बनाती है, रियासत के इदारे क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, हुक्मरान इत्तेहाद क्या लाएअमल इख्तियार करता है, और इस पूरे सूरत में इंतखाबात का इनेकाद जो है वो किस हद तक मुमकिन हो सकेगा कि नहीं, इसका इस वक्त तक कहना इस बारे में गैर यकीनी है। अच्छा आसमान, देखिए केपी में इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, मई में होने हैं, 30 अप्रैल को पंजाब में होने। अगर इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो एक तो ये कि क्या आप इंतखाबात होते देख रहे हैं, क्योंकि आज भी वज़ारत दिफा ने कहा हम सिक्योरिटी आपको नहीं दे सकते। ऐसे में अगर इंतखाबात होते हैं और इमरान खान साहब जेल में ही होते हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और अगर इंतखाबात नहीं होते और वो अंदर रहते हैं फिर क्या हो सकता है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है आदिल जो आपने पूछा है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि सिविल वॉर किसी सिचुएशन हो जिसमें कि रोज एहतजाज हो रहे हों, सड़कें रोकी जा रही हों वगैरह, तो फिर तो जाहिर है कि ये एक अच्छा, यानी इस दौरान तो इंतखाबात की कोई भी जरूरत सामने नजर नहीं आती कि इंतखाबात हो पाएंगे। वो कि एक बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन का, एक आईनी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना पड़ेगा, करना चाहिए। जो उनके मिलिट्री के लोगों ने आके ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि एक सिक्योरिटी देना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हो जाएगा, और उसके लिए ये ऑप्शन रखा गया है। ये इस पे फैसला हुआ है नहीं, एक बात की बात है, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद। अगर पाकिस्तान के इदारे जो है वो ये सोच रहे हैं कि इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं या इंतखाबात में खूनरेजी के इम्कानात बढ़ जाएंगे, तो नेचुरली फिर तो इंतखाबात जो है वो नहीं हो सकेंगे, जो कि लग रहा है इस वक्त। लेकिन जाहिर है काइंडली रिक्वायरमेंट है, होने जरूर चाहिए। तो इस तरह की किस तरह से ये स्टेप लेगी कि और ज्यादा कंट्रोवर्सी या तनाज़े के अंदर जो है वो जाया जाए। तो मुझे इस पैराए में अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इंतखाबात जो हैं वो, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में जो इंतखाबात हैं वो हो पाएंगे उस तरह से, और अगर हो भी पाते हैं तो उसको कौन तस्लीम करेगा? क्या तहरीक इंसाफ उसको तस्लीम कर लेगी? तो एक और बहरान जो है उसका सामना रियासत को करना पड़ सकता है, खुदा न खास्ता अगर इस तरह की सिचुएशन सामने आ जाए। माजिद निज़ामी साहब, आप लाहौर में ही मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वही पुलिस अपना टाइम वैसे ही ज़ाया कर रही है, उनके कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ना इस वक्त गवर्नमेंट ये प्रेशर जो है अफोर्ड कर पाएगी। डू यू रियली थिंक कि वो अरेस्ट हो जाएंगे और गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो उनको अरेस्ट कर लेगी? जी बहुत शुक्रिया। अभी तो इस वक्त की इतलात के मुताबिक अभी झड़पें रुकी हुई हैं, लेकिन वक्फे वक्फे से ये सिलसिला जारी है। और आज पुलिस की नफरी और तैयारी देख के ये लगता है कि वो इस तैयारी में है, लेकिन चूंकि मुज़ाहमत खासी ज़्यादा है तो इसलिए ये काम खासे सुस्त रवि का शिकार है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला अब एक हद से चूंकि आगे बढ़ गया है, तो इसलिए इमरान खान पर होने वाले मुकदमात या उनमें पेश होना या ना होना मेरा ख्याल है एक ज़िम्नी मौजू रह गया है।
सियासी कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी के मुकदमा में अब कोई ये नहीं पूछता कि नवाब कसूरी को कत्ल किसने किया था। फोकस यही है कि जुल्फकार अली भुट्टो की जो फांसी है वो एक अदालती कत्ल था। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे मामला खराबी की तरफ जाएंगे, ठीक है अवाम महंगाई से परेशान है, लेकिन बहरहाल इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और इस मकबूलियत की वजह से ये मुकदमे और ये इस तरह के मसाइल जो है ये पीछे रह जाएंगे। और चूंकि जब किसी चीज पे सियासी इंतकाम की मोहर लग जाती है, उसे उतारना खासा मुश्किल होता है। ये माजिद मुझे ये बताएगा कि कुछ ऐसी खबरें भी आई कि जी अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो 6 रुकनी कमेटी जो है वो चलाएगी पीटीआई के मामलात। शाह महमूद खुद कह चुके हैं कि जी मैं ही पार्टी को चलाऊंगा। कल शफकत महमूद ने भी हमारे शो में यही कहा कि शाह महमूद ही ओवरसी करेंगे। तो और परवेज इलाही साहब जो कि उनके सदर हैं, उनको वैसे ही कोविड हो गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आज ये खबर भी आ चुकी है। तो इसका मतलब ये कि शाह महमूद ही चलाएंगे या अंदर टसल मौजूद है, डिफरेंट पावर ग्रुप्स मौजूद हैं और वहां उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पार्टी चलाने में? जी मैं ये समझता हूँ कि अभी चौधरी परवेज इलाही का शायद ये मतमा नजर नहीं है कि वो पार्टी को टेक ओवर करें। उनके जो अहदाफ थे वो काफी उनके वज़ीर आला रहते हुए पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट उनका टारगेट ये हो सकता है कि वो एक साइजेबल नंबर के अंदर पीटीआई की टिकट्स लेने में अपने दोस्तों और साथियों के लिए कामयाब हो जाएं। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही को पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये मामला असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जैसे रहनुमाओं के इर्द गिर्द ही घूमेगा। हाँ, जब टिकट्स की तकसीम की बारी आएगी तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही अपना शेयर लेंगे। तो इसलिए अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं लगती कि पार्टी के अंदर क़यादत के मामले में कोई ना कोई नाराजगी या तलखी पेश आए। ठीक, अब आसमा ये बताएगा, ये जो माजिद पे बात की, देखें इस वक्त 2 बातें हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की ये सोच है कि शायद हम मामलात को संभाल लेंगे, लेकिन एक बड़ा मजबूत आर्ग्यूमेंट ये भी है कि उनकी गिरफ्तारी काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी और वो जेल जाकर मजीद मकबूल हो जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी से हुकूमत का ये जो बयानिया भी काम नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस भी खराब है, अवाम में वो गैर मकबूल हैं, इस गिरफ्तारी से हुकूमत को कुछ फायदा होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये अभी तो कहना कुछ काबिल वक्त होगा, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल हमने आज दोपहर से देखी है तो यकीनी तौर पर रेजिस्टेंस होगी और हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पे ना हो, लेकिन रेजिस्टेंस होगी और कुछ दिनों तक ये रेजिस्टेंस सामने आ सकती है अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार ही रहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो उसके बाद फिर फौरी तौर पर अदालत से रिलीज मिल सकता है उनको और मिल जाता है। तो अब देखना ये है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं और ज़्यादा वक्त के लिए होते हैं तो फिर जो उनकी पार्टी है वो कोशिश करेगी कि वो सड़कों पे आए, वो जगह जगह, जैसे आपने देखा कि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस हमने देखी है। मगर पाकिस्तान के अंदर ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। इससे पहले भी बहुत से वज़ीर आज़म और सियासतदान गिरफ्तार हो चुके हैं और ये पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल सा है के लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। सियासत पे बहुत फर्क पड़ेगा, उनकी पार्टी पे बहुत फर्क पड़ेगा। वो लंबे अरसे के लिए जाते हैं जेल में तो जाहिर है कि उनकी जो पार्टी है उसके अंदर ऑलरेडी आपने देखा होगा जो एक टोन है शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो इसी तरह की है। बार बार वो कहते हैं मैं वाइस चेयरमैन हूँ, पार्टी इमरान खान साहब की है लेकिन पार्टी मैं चलाऊंगा, इस तरह की बातें आपने सुनी है। तो उनकी पार्टी के अंदर काफी इस बातें डिवाइड है, तो फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सियासतदानों के अंदर होने से जमातों को फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। नवाज शरीफ के जाने के बाद उनकी जमात को फर्क पड़ा था, इसी तरह से पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है वो फर्क पड़ता रहा है जब उनके लीडर्स जो है वो जेल गए हैं। तो अब देखना यही है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ या उसका जो कारकुन है रखे, जो लीडर्स है वो अपनी पार्टी को इमरान खान साहब के अगर वो नहीं होते और जेल में होते हैं तो वो चला पाते नहीं, ये देखना जरूरी है। अच्छा माजिद, इलेक्शन तो होते हुए आज जो जिस तरह से आईजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी और वजारत दिफा ने कहा कि 5 माह तक शायद वो इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि वो नहीं उनको एक्सटेंड कर सकते सपोर्ट जो कि चाहिए, होता क्या नजर आ रहा है आपको? मतलब अब 30 अप्रैल तो लिटरली बहुत ही कम दिन रह गए, 40 दिन तकरीबन रह गए हैं और ऐसे में अगर ये तजब्जुब का शिकार हो ये मामला तो इलेक्शन होते तो नजर नहीं आ रहे कम अज कम हमें। जी इस वक्त हल्कों के अंदर भी कमोबेश यही सूरत हाल है। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने तो शुरू कर दिए हैं,
लेकिन ग्राउंड के ऊपर मौजूद उम्मीदवारों के अंदर भी एक सवालिया निशान मौजूद है और वो अपनी कैंपेन को उस लिहाज से नहीं लेके चल रहे जिस तरह अमूमी तौर पे इंतखाबात की गहमा गहमी देखने में आती थी। तो ग्राउंड पे मौजूद जो उम्मीदवार हैं उनकी सियासी सूरत देखते हुए ये लगता है कि बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अदरवाइज कैंपेन शुरू हो जाती है, कॉर्नर मीटिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, तो वैसा माहौल अभी सियासी तौर पे हलकों में देखने में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं वो भी ये समझ रहे हैं कि शायद इस वक्त हमें कुछ ना कुछ एहतियात से चलना चाहिए, अपने जो खर्च कर रहे हैं उसे रुकना चाहिए, या सियासी गर्मा गर्मी के अंदर हमें थोड़ा कम जाना चाहिए, क्योंकि बहरहाल इस हवाले से अभी कोई ऐसी यकीनी तौर पे सूरत हाल सामने नहीं आ रही और इसलिए भी पंजाब के अंदर उस तरह से सियासी मैदान नहीं लग रहा। हाँ, सोशल मीडिया पे या सियासी रहनुमाओं के जलसों के अंदर माहौल बन रहा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अभी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिससे ये पता चल सके कि अगले महीने के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, चले माजिद निजामी, आसमा शिराजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपने दोनों सीनियर तजज़ियाकारों को सुना। मुश्किल लग रहा है कि वो आज अरेस्ट हो जाएं, लेकिन हो भी सकता है, और अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो दोनों तजज़ियाकार इस पर मुतफिक थे कि वो गवर्नमेंट के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित हो सकता है, इमरान खान की मकबूलियत मजीद बढ़ भी सकती है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे उस पर अभी भी सवालिया निशान कायम है। तो वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार दुरानी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान साहब के करीबी साथी इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, आप हाल ही में लाहौर से आपकी वापसी हुई है और इस वक्त जो ज़मान पार्क में चल रहा है वो तो हम टीवी पर देख रहे हैं। क्या आपको खदशा है कि अगले घंटे 2 घंटे में, चूंकि रेंजर्स भी वहां पर मौजूद हैं, उनको मूव करके और इमरान खान साहब को आज ही रात गिरफ्तार करने का प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, बात यह है कि हम थोड़ा तनाज़ुर देखते हैं। ये एक नॉर्मल जो है कोर्ट प्रोसेस है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान को अपेयर होना चाहिए, और क्योंकि उनके ऊपर 80 केसेस हैं, 80 केसेस में इस तरह के वारंट इशू होते हैं, और मैंने पाकिस्तान की तारीख में जितनी मेरी उम्र है, मैंने इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन पहले कभी नहीं देखी कि यहाँ से जो है DIG ऑपरेशन को पुलिस फोर्स के साथ 5000 बंदे जा रहे हैं इसलिए कि उन्होंने कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है, और वो भी 18 को अपेयर होने में। आज तक मैंने ये तारीख में, पाकिस्तानी सियासी तारीख में ये नहीं देखा कि जिसमें आप, क्योंकि आप अपना जो जिसको आप बुला रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी मैटर कर रही है। इमरान खान साहब 3 नवंबर तक हर अदालत में अपेयर हुए हैं। 3 नवंबर को कातलाना हमला हो जाता है। जब कातलाना हमला हो जाता है तो उसके बाद वो जितने भी केसेस इनके ऊपर हुए हैं, 80 के 80 केसेस, उसमें जब तक वो बीमार, यानी कि उनको टिबिया बोन फ्रैक्चर, वो मूव नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं आ रहे थे। लेकिन जितना उसको इशू क्रिएट कर दिया गया है पाकिस्तान में, मैंने नहीं देखा, क्योंकि सन 1988 से ये लोग अदालतें जा रहे हैं। ये जो पार्टियां हैं जो इस वक्त रूलिंग PDM जो है, 70 की दहाई में ये वली खान के ऊपर, उन्होंने वली खान साहब के ऊपर और इनके बेटे के ऊपर उन्होंने हैदराबाद ट्रिब्यूनल केसेस थे, ये भी अदालतों को आते जाते थे। लेकिन इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि इस वक्त जो है ना, राना सनाउल्लाह ने एक बात बोली हुई है। राना सनाउल्लाह कहता है कि ये दुश्मनी है। अभी आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का अपना दुश्मनी का तरीकाकार है, पंजाब में अपना है, सिंध का अपना है, बलूचिस्तान का अपना है। ये तो जाहिरन दुश्मनी पे उतर आए हैं। अभी मुझे तो खौफ ये है कि इमरान खान के पीछे जो लोग खड़े हैं वो उनकी लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और पश्तो में कहते हैं, आपको मैं पश्तो कहावत बता देता हूँ, इसल काला पस्त देवागे, यानी कि 100 साल बाद ले लिया, बड़ा जल्दी ले लिया। खुदा ना खास्ते ऐसी सिचुएशन ना आ जाए पाकिस्तान में कि इमरान खान के चाहने वाले, नहीं अल्लाह ना करे दुरानी साहब, लेकिन देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही इमरान खान साहब को बार बार रिलीफ मिलता गया। उन्होंने खुद प्रॉमिस किया, 13 को उन्होंने पेश होना था, अब वो नहीं पेश हुए, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं। लेकिन एक एतराज बड़ा ये भी है कि आप फ्रंट से लीड करें, कारकुनान आपके सारे रहनुमा जा रहे हैं जेलों में, तो इमरान खान साहब भी आए, फ्रंट से लीड करें। ठीक है, आपने मुझे अरेस्ट करना है, ये मुझे आप अरेस्ट कर लें, क्योंकि कल पेशी उनकी लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है, देखिए, जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने
जब गिरफ्तारी देनी थी वो लंदन से आए और हंसी खुशी उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। तो कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक रहनुमा गिरफ्तारी से बच रहा है, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है छुप रहा है। दूसरी जानिब मिसालें मौजूद हैं, चाहे जरदारी साहब अरेस्ट हुए, जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल है, बेनजीर भुट्टो की मिसाल है। तो खान साहब दे दें गिरफ्तारी, अब फ्रंट होके तालियां ही बजाई जाएंगी उनके लिए। वैसे आपके कारकुनान के कितना बहादुर रहनुमा हमारा, खुद दे दी है गिरफ्तारी। देखिए ये कंपैरिजन बनता नहीं है, जो भी दे रहा है गलत कंपैरिजन दे रहा है। मेरे तो जो है उसमें जो आपने दिया है भुट्टो साहब पे लगा केस है, ठीक है जी। इमरान खान का कंपैरिजन इनके साथ नहीं बनता है, इनके साथ करप्शन चार्जेस थे इनके ऊपर और सारे के सारे। और ये स्पेशली जो भुट्टो साहब पे तो नहीं थे, भुट्टो साहब पे तो नहीं थे ना। मैंने क्या बोला था कि भुट्टो साहब को छोड़ दें, भुट्टो साहब को छोड़ दें। मैंने क्या बोला था केस है इनके ऊपर, जो केसेस हैं ये सारे के सारे करप्शन केसेस हैं। और ये इंटरनेशनल रेवोल्यूशन थी पैनामा और अपनी हुकूमत में हुई है, हमारी हुकूमत नहीं थी। 2016 में नवाज शरीफ वजीर आजम से जब ये केस हुआ, 2018 में हमारी हुकूमत आई। ये उस सारा प्रोसेस उनकी अपनी हुकूमतों में हुआ है, हमारी हुकूमत में नहीं हुआ। हमारी हुकूमत में ना कोई दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है, ना गद्दारी का पर्चा हुआ है, ना किसी को बोलने से मना किया गया है। हमारे यहाँ जितना भी हुआ है सिर्फ शहबाज शरीफ पे केस हुआ था। और वो केस क्या था? वो केस था जो उन्होंने खत्म कर दिया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो FIA के पास था, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही थी 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ पे और उनके बेटे के ऊपर। रही बात जो है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे, आदिल भाई मैं रिकॉर्ड पे ये रखना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पार्टी और मेरा चेयरमैन हम सब इस चीज पे मुत्तफिक हैं, एक बात पे, कि ये जो हमला कराया गया वो इमरान खान पे, वफाकी हुकूमत की इमाम पे कराया गया। उनकी नॉमिनेशन जो है वो क्या थी? दुरानी साहब बहुत बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं, इसके सबूत भी होने चाहिए, इसके सबूत भी आपके पास होने चाहिए। वैसे देखिए सबूत की बात नहीं, वो तो FIR लॉन्च कर रहा था ना, FIR ही नहीं हुई इमरान खान की। सबूत क्या? देखें आप आबिद बाक्सर को बुलाए, 90 की दहाई में इन्होंने 950 पुलिस मुकाबले करवाए। मॉडल टाउन में ताहिर अल कादरी को दिन दहाड़े इन्होंने गोलियां मार दी। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा चेयरमैन चला गया वहां पे, ये तो डेथ ट्रैप है। F8 कोर्ट जो है, यहाँ पे तो पहले हमले हुए हैं, लोग मरे हुए हैं, खुद कुछ धमाके हुए हैं। आपको कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें हमारा वकील अपेयर नहीं हो रहा, कोई ऐसा केस नहीं जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं अदालत नहीं आना चाह रहा। प्रोसीजरल मैटर है, प्रोसीजरल मैटर में आप उनको इंडिया में हुआ है, उसमें आप वीडियो लिंक पे बुला लें कि जी ये मैंने पूछना है। इमरान खान ने कौन सा वीडियो लिंक पे बुला लें? चले इस पर दुरानी साहब ठीक है, इस पर आपका वर्जन आ गया। अब मुझे ये बताएं, अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, अगला लाए अमल आपका क्या है? मुजाहरे तो आपने शुरू कर दिए हैं, मुजाहरों से हटकर लाए अमल आपका क्या है? बिल फर्ज इस सब कुछ के बावजूद वो आज अरेस्ट हो जाते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर PTI? देखिए जी, एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए पाकिस्तान को इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। ये जो औरत है, जो मरियम, ये इस एजेंडे पे बाहर से आई है कि मुल्क को मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंतशार की तरफ धकेला जाएगा ताकि इंतखाबात ना हो। देखें ये जो आइन है ये सब पे लागू है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अभी पंजाब गवर्नमेंट ने डिफाई कर दिए और उन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन नहीं कर सकते। इनको सिर्फ खौफ इमरान खान से और उस इलेक्शन से, उस इलेक्शन के लिए ये मुल्क में किसी किस्म का फसाद बना सकते हैं। ये फसाद का प्लान है। हम जो है देखें, इमरान खान 25 मई को इन्होंने तशद्दुद किया, हमारे कारकुनों, औरतों, बच्चों पे किया, हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ 3 नवंबर, कोई प्रोटेस्ट नहीं था। 26 नवंबर को इमरान खान खामोशी से वापस चला गया। हमें मालूम है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। सवाल ये है कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं और इलेक्शन अगर रुक जाते हैं, वो साइड पे कर दें, और फिर भी अगर इलेक्शन होते हैं और इमरान खान साहब अंदर हैं, PTI का लाए अमल क्या होगा? माइनस इमरान खान PTI किस तरह से कैंपेन करेगी, क्या करेगी? मतलब वो 6 रुकनी कमेटी क्या लीड करेगी PTI को, या शाह महमूद साहब अकेले करेंगे? लाए अमल आपका क्या होगा अगला? आदिल भाई ये तो एक जो है ऐसा सवाल है जो कि मेरे ख्याल है इन दी बुक्स आप पूछ रहे हैं। मैं आउट ऑफ दी बुक्स आपको अपना एक तनाज़र बता रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान किसी भी कंट्रोल में रहेगा। ये मेरा, आप इसको इंफॉर्मेशन ले लें, मेरी तरफ से आप एडवाइस ले लें, मेरी तरफ से जो है आप मेरी फोरसाइट ले लें। ये गेम हमारे सबके हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि देखिए पब्लिक को रोकने वाला बंदा नहीं सर, लेकिन ऐसा क्या करेगी PTI? दुरानी साहब ऐसा क्या करेगी PTI कि हालात सबके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे?
मेरा ख्याल है पब्लिक कोई कंट्रोल अभी इस वक्त देखे ना, कोई ऑफिशियल कॉल ऐसी नहीं है, लोग पूरे पाकिस्तान में बाहर हैं। अभी जो लीडर जो आपको कह रहा था कि पुरअमन रहे हैं, वो है नहीं है। तो पुरअमन कौन रहेगा और कौन को पुरअमन रखेगा? कितनी लॉ एनफोर्समेंट पुरअमन रखेगी? तो आप इस पाकिस्तान को इंतशार की तरफ देखेंगे जाते हुए इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि कोई मुकदमा है नहीं। सबको पता है सारे फ्रिवलेस केसेस हैं, कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ, किसी में कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, सिर्फ इसलिए एक अदालत में अपेयर होना है, किसी ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है। दुरानी साहब अगर वो जाएंगे, देखिए तोशा खाना में उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है, वो जा रहे नहीं है, फिर उसके अलावा उनकी बेटी का केस है, फिर ममनुआ फंडिंग केस है, तो केसेस तो हैं, वो ठीक है नहीं है, ये तो अदालत ने फैसला करना है ना सर, लेकिन केसेस तो हैं ना, मौजूद है। मैं बता दूं, देखें तोशा खाना तो दबड़दूस हो गया ना कल। ये जो सारे अपनी बता रहे थे कि तोशा खाना को क्या हुआ है, आपने वो 444 सफ़ों में देख लिया कि तोशा खाना कहाँ स्टैंड करता है। जिन साहब ने इनको इंक्वायर करना है, जनरल साहब ने, चेयरमैन नायब, वो खुद तोशा खाना के बेनिफिशियरी हैं। और जो सारा दिन बोलते रहे ना ये जुबान नहीं, लेकिन दुरानी साहब एक फर्क है ना, फर्क ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने तोहफे लेकर हमने बेचे नहीं है, और दूसरा हमने 50% रिटेन करने की, उस वक्त जो 20% थी वही दी है। इमरान खान साहब ने 50% खुद मुकर्रर की, 20% उन्होंने दी है। फिर 2 साल तक उन्होंने जो तोहफे बेचे, उन्होंने अपने एसेट्स में 2 साल तक डिक्लेयर नहीं किया। ये एक बुनियादी एक नुक्ता मौजूद है जो कि फर्क है, ये उनका वर्जन है आपके सामने। कोई फर्क देखिए, 7 घड़ियां थी, 3 घड़ियां जो है वो 20% में दी गई हैं, 4 घड़ियां 50% में दी गई हैं। अभी आदिल शाहजेब साहब प्रोग्राम करे और उनको बुला के पूछे तोहफे दिखाएं जो उन्होंने अभी 1988 से 2000 तक के नहीं आए। सर मैं कल पूछ चुका हूँ, मैं दुरानी साहब कल कमर जमान कायरा साहब, मैं उनसे कल पूछ चुका हूँ कि ये जो BMW जरदारी साहब ने ली थी, तो क्या वो आप मुझे इस वक्त दिखा सर उनसे जो सवाल पूछने होते हैं दुरानी साहब, आप बेफिक्र हैं, वो हम पूछते हैं। इस वक्त तो आप सामने बैठे हुए, तो आपसे अभी सवाल ये है जी, अभी सवाल ये, क्योंकि मैं किसी प्रोग्राम पे देख रहा था, मेरा अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कह रहे थे इनमें से किसी ने अपना टैक्स डिक्लेरेशन नहीं दी है, किसी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की हुई है। तो ये तो केस हो गया, रेस्ट टू पीस है। दूसरा केस जो बेटी का है, उसमें जज साहब ने क्या फरमाया, उसने कहा कि जी कहाँ पे गार्डियनशिप एस्टेब्लिश करती है पैटर्निटी, तो आप लेके आ जाए सबूत, तो वो केस वहीं पे खत्म हो गया। रहा अभी जो फॉरेन फंडिंग, वैसे दुरानी साहब देखिए, मैं इस केस पे जर्नलिस्टिकली स्पीकिंग ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मतलब मॉरली स्पीकिंग खान साहब को फिर कह देना चाहिए कि वो मेरी बेटी नहीं है, वहीं पे केस खत्म हो जाएगा ना। ये तो पॉइंट नहीं है, लीगल प्रोसेस नहीं साले के उसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, लीगल प्रोसेस में हैंडल हो जाएगा। इफ्तिखार चौधरी ने हमारे पर 5 जगहों पे केस किया हुआ था, ये 2018 इलेक्शन में 5 फारिग हो गए थे, अभी ये भी फारिग हो जाएगा। आखिरी केस में मुस्लिम लीग नवाज जो है, जो पार्टी फंडिंग केस है, उसमें पैनामा में बाकायदा जजमेंट में जस्टिस कोसा ने लिखा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हुआ है। नून पीपल्स पार्टी जो है, मार्क सीगल के थ्रू एम्बेसी जो है, पाकिस्तानी एम्बेसी इन वॉशिंगटन, $3 लाख उनको आ रहे हैं और वो पेमेंट इनके पास रिसीव हो रही है। ये कोई केस नहीं है, पाकिस्तान की एक ही पॉलिटिकल फंडिंग की पार्टी है, वो तहरीक इंसाफ है। ये सब फ्रिवलेस केसेस है, एक केस में वजन भी नहीं है, सिर्फ कोई ईगो सेटिस्फेक्शन हो रही है और मुल्क को इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है, इसमें बाकी कोई वजन नहीं है। ये मेरा आपको जो है बड़ा ही इफ्तिखार दुरानी साहब, ठीक है इफ्तिखार दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।